Hello and welcome to another episode of For the Record India. I am Pranav Nagarkar and today we have with us Madara, a rapper from Delhi. I've co-hosted this episode with Aditya Lokhande and we had great fun. Madara has released a lot of music so far and it has mainly been political, but he does not describe himself as a political rapper. We had a lot of fun in this conversation and I hope you have a lot of fun listening to it too. This conversation is divided into two parts. The first part of the conversation and the second part will be released next week as another episode. So make sure you subscribe to the channel and follow us on Instagram for more updates. There are a bunch of links in the description. Make sure you check them all out. तो मदारा भाई कैसे हो? बस ब्रो सब बढ़िया, सब चल रहा है, काम चल रहा है, दैट्स इट। कैसे रहा है आपके लिए लॉकडाउन? ब्रो बहुत फक्ड अप रहा है। सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है एंड ऑल, मतलब 7 महीने हो गए यार, मैंने कोई गाना ड्रॉप नहीं करा। हाँ, उस वजह से देखा काफी ज्यादा हाँ प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। नहीं, आई वाज सेइंग 3 months पहले यू पुट अ टीजर ना एक। ब्रो वो एक्चुअली वो अतीत जो मैंने डाला था, दैट वाज व्हाट आई वाज प्लानिंग कि अब तक जो भी मेरे साथ हुआ है, सो 2019 से लेके अब तक जो भी धमकियां वमकियां जो भी आई है, जैसी मेरी पूरी म्यूजिक जर्नी रही है, उसका मैं एक क्या बोलते हैं यार उसको, एक पास्ट का पूरा बना के वो डालने वाला था। बट अगेन कोविड आया, जो बनाने जो लड़का उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से पूरा का पूरा पूरी प्लानिंग फकअप हो गई यार डूड। मतलब इस कोविड ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से इम्पैक्ट करा है मुझे खासकर, क्योंकि जॉब चले गई, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग से अपनी पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट करने में लगा हुआ था। पहले कोविड ने सेविंग्स खत्म करी, दूसरी से जैसी मैंने 1 महीने की सैलरी आई थी ब्रो मेरी, उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हो गया, दोबारा पूरा फकअप हो गया, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बट या अब ऊपर से यार इतनी चीजें हुई, मेरी फैमिली में कोविड हो गया था, मुझे कोविड हो गया था, सबको कोविड हो गया था, मेंटल स्टेट नहीं था गाना बनाने का। फिर भी लकीली मैंने गाने लिखे हुए थे, 10-12 गाने लिखे हुए थे मैंने, बट एट द एंड इट्स अ टीम वर्क। सो कभी प्रोड्यूसर के घर में कुछ हो रहा था, कभी वीडियो वाले के घर में कुछ हो रहा था, उस कंडीशन में आप बोल भी नहीं सकते किसी को कि ब्रो तू मेरे साथ काम कर, एक पानी की बोतल ले आना, नहीं वो नहीं। हाँ, ये वो तो है यार, काफी लगी है। आप नॉर्थ से हो ना? हाँ थोड़ा सा। क्या? सॉरी, आप नॉर्थ से हो ना? नॉर्थ लाइक नॉर्थ इंडिया? सॉरी, नॉर्थ इंडिया या ब्रो। हाँ मतलब तो वही या नॉर्थ इंडिया का ही हो, आई एम फ्रॉम, पेरेंट्स सारे उत्तराखंड के हैं, ठीक है, तो नॉर्थ में आता है, तो बस अभी करंटली कहाँ रहते हो? आई लिव इन गुड़गांव। हाँ अच्छा, गुड़गांव में था, कोविड का सीन था काफी ब्रो, बहुत। अरे और ब्रो ऊपर से तो हमारी तो टीम बनी हुई थी ना, सो लाइक मी देयर वर 3-4 गाइज एज वेल, और 1-2 और थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मेरे पास सारी, क्योंकि इंस्टाग्राम का थोड़ा ठीक बेस था, तो जितनी ऑडियंस थी वहां पे सारी रिक्वायरमेंट भेज रही थी, तो फिर मेरी एक टीम थी, जो एक लड़की थी जो उस पूरी लीड को वेरीफाई कर रही थी, फिर वेरीफाई करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल को फोन कर रहे थे, और फिर उस बंदे को कॉल कर रहे थे कि यहाँ पे पूरे बेड्स खाली हैं। तो 2-3 महीने तो उसमें निकल गए ब्रो। और द पॉइंट इज, जब आप फोन पे सुनते हो कि कितनी बुरी हालत लोगों की चल रही थी उस टाइम पे, आपका खुद मेंटल बैलेंस हिल जाता है यार उसके। और उसके बीच में आपकी फैमिली में आपकी मम्मी सीरियस हो गई, मेरी मम्मी काफी सीरियस हो गई थी कोविड की वजह से, तो आपको उसके साथ भी डील करना है। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ सब कुछ कर रहा था, तो मम्मी को मुझे भी कोविड हो गया, फिर भाई को भी कोविड हो गया। तो यार वो कहता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग इज अ प्रिविलेज थिंग। हर कोई नहीं कर सकता ब्रो। एक घर के अंदर अगर 4 लोग रह रहे हैं तो वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? मेरा कुछ ऐसा ही सीन था। वो सब जुमले हैं यार, वो अमीरों की चीजें हैं वो। वो तो है पर ग्लैड यू आर ओके, मतलब सब सही चल रहा है फाइनली, मतलब एटलीस्ट आप पर्सनली तो ठीक हो अभी, और म्यूजिक बनाने के अभी मौके आएंगे जरूर आपको। बट सारे मुझे यही बोल रहे थे ब्रो। हाँ, of course. I mean, I was talking to my brother. He has a band called Local Train. So he was like कि भाई तू पहले जिंदा बच ले, म्यूजिक तो बना देगा, ठीक है, तू जिंदा बच पहले, क्योंकि इस टाइम पे लोग जिंदा ही नहीं बच रहा है। लाइक यार काफी परेशान था ब्रो मैं, बस ओके ठीक है यार, जो होता है। हाँ, मतलब मैंने जब भी आपको डिस्कवर किया था, मैं बोला भाई ये बंदे में कितनी फायर है। मैं लाइक ये
कहाँ से इतना गुस्सा? तो यार उसके बारे में बताओ, मतलब कहाँ से, लाइक हाउ डिड द प्रोजेक्ट मदारा बिगिन? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? एंड लाइक ब्रो जर्नी स्टार्टेड लाइक यार एक्चुअली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे लोग बोलते हैं कि रात को मैं सो रहा था एकदम से आग लगी और मैं खड़ा हो गया और मेरा पूरा, वो सब कहानियां होती हैं, लोगों को चूतिया बनाने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक आइडिया बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। ठीक है, आप उसको बोते हो, फिर उसको उगने में टाइम लगता है, उसकी रूट्स निकलती है, उसके तने बनते हैं, फिर वो पूरा पेड़ बनता है। तो जर्नी स्टार्टेड बैक देन माई लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड। यार मैं बचपन से बहुत क्वेश्चनिंग करता था हर चीज को लेके। लाइक इन माई स्कूल मेरा कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट जोसेफ इन कोटद्वार। ठीक है, फिर उसके बाद आई वेंट टू पंजाब, वहां भी मैं क्वेश्चनिंग करता था। यहाँ मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में आया, यहाँ भी क्वेश्चनिंग वाला फैक्टर था और मुझे कभी उसके आंसर्स नहीं मिले। ठीक है, लोग बच्चों को बोलते हैं ना, चल ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ। देन ये सब चल रहा था पर कभी हिप हॉप नहीं आया था इस पूरे सीन में। सो व्हाट इन 2000 आई बिलीव 2008 आई डिस्कवर्ड, हर किसी ने उस टाइम पे जैसे थोड़ा सा भी इंटरनेट का एक्सेस आया, आपने एमिनेम को डिस्कवर किया। ठीक है, और मुझे लिखने का बहुत शौक है अभी भी। मतलब मैं अपने आप को एक हिप हॉप आर्टिस्ट बाद में कंसिडर करता हूँ, उससे पहले लिरिसिस्ट, और प्रॉब्ली मुझे लिखने का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से ही। तो फिर वहां पे आपने बोला कि ठीक है, आप अपने मैसेज को कैसे डिलीवर करोगे, आपने सोच लिया कि चलो आप हिप हॉप एक आर्ट है, आप इस चीज के थ्रू आप कर सकते हो। जो मेरे अंदर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट जो फीलिंग आई, इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज मैं पहाड़ी हूँ और मेरी फैमिली में सारे आर्मी में है। ठीक है, तो वहां से और देन निर्भया केस हैपेंड। और निर्भया केस में जब हम लोग इंडिया गेट के आगे बैठे हुए थे, हमें आईटीबीपी वालों ने डंडे मारे, हमें पुलिस वालों ने कुत्ते की तरह पीटा। उस टाइम मेरे अंदर एक पूरी जो आग की शुरुआत हो गई थी। मैंने कहा लाइक डूड, शीला दीक्षित निकलने वाली है, हम बैठे हुए और मेरे आगे आंटियां बैठी हुई, आंटियां कह रही हैं बच्चे आप सबको चुप बैठना है, अगर हम शांत रहेंगे तो पुलिस वाले भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। और हम छोटे से बच्चे थे यार, हम लाइक हाँ ठीक है, आंटी बड़ी, आंटी सही बोल रही है, आंटी को नॉलेज है। हम बैठे हुए हैं भाई, जैसे ही शीला दीक्षित के निकलने का टाइम हुआ, वहां से पुलिस वाले भागते हुए आए, आईटीबीपी वाले। और आईटीबीपी वाले ही थे शायद, क्योंकि उनकी ब्लू कलर की ड्रेस होती है, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स थे, आरएएफ वाले थे। उन्होंने आते ही जो बैठा हुआ है, बच्चे तक नहीं छोड़े ब्रो उन्होंने। मतलब 8-8 साल के बच्चों के पीठ में डंडे इतनी बुरी तरीके से मारे, एंड दे ऑल वर जस्ट होल्डिंग कैंडल्स। वहां से मेरे अंदर ये आइडिया, और वहां से मेरे हिप हॉप को एक डायरेक्शन मिली कि मुझे हिप हॉप करना है तो मुझे किस डायरेक्शन में करना है। वो होता है ना कि अनुभव सिन्हा ने एक बात बोली थी कि मुझे 10 साल पहले पता था कि पिक्चर कैसे बनाते हैं, और मुझे अब पता है कि मैंने पिक्चर क्यों बनानी है। तो आपके आर्ट का एक कॉज होता है। तो फिर मुझे उस टाइम पे पता लगा कि मुझे हिप हॉप क्यों करना है। तो वहां से उस चीज की स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ वहां पे, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होते थे, प्रोटेस्ट में मैं जाता ही रहता था। तो वो धीरे धीरे वो आग बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। देन अगेन 7&7 सेट की ब्रो कोई नहीं कर रहा तो तू कर, और तू तो है भी थोड़ा इस फील्ड में। देन आई सेड ओके, बट आपको तैयार, आप क्योंकि बिकॉज इफ सी गोइंग इनटू अ प्रोटेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड हैविंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप जब प्रोटेस्ट में जा रहे हो, आपको कोई इतना क्वेश्चनिंग नहीं करता, ठीक है। पर जब आपको आप जब आप गाना बनाओगे, आपको पता है आपके इंटरव्यूज होंगे, लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आपको तब नॉलेज होनी चाहिए। फिर वहां पे मैंने 2-3 साल, 4-5 साल बैठ के पढ़ा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑल दैट। फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो 2019 में गाना डालेंगे, पहला मारिच, और वो गाना डाला था मारिच। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, क्योंकि आपके सॉन्ग्स में मैंने देखा है कि इट्स, मतलब जैसे आपने कहा कि यू बीन थ्रू द प्रोटेस्ट एंड आप बैठे हैं, आपने हमेशा क्वेश्चन किया है, तो वो लिटरली रिफ्लेक्ट होता है, you know, in every song you've put out so far. And you're the only political rapper, like, you know, that I've come across कि जो strictly social या political issues पे ही बात करता है, you know, and not from a personal perspective, you know, like there are some people who've suffered oppression themselves और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है, but you write about the society as a whole. तो like why that particularly? ब्रो क्योंकि मेरा एक बहुत सिंपल टेक्निक है। मेरे दिमाग, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रैपर हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली। अगर मेरे दिमाग में किसी टॉपिक को लेके फ्रस्ट्रेशन है तो मैं दूसरा गाना लिख ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे दिमाग का रहता है। सो यू वोंट बिलीव, मैं कम से कम लाइक आई हैव रिटन मोर देन 80 पॉलिटिकल सॉन्ग्स। ओके।
मोर देन 80 पॉलिटिकल सॉन्ग्स ब्रो मेरे ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, 80 से ऊपर, ठीक है। और जो मुझे खलती है बहुत सारी कमियां हैं, आपको हिप हॉप में, आपको पूरी दुनिया में, हर किसी को दुनिया में बहुत सारी कमियां खलती है, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप बैठ के बातें बनाओ, या फिर होता है कि आप खुद इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। तो मुझे वहां पे जो चीज मेरा अब धीरे धीरे डाउन द लाइन मेरी ये आइडियोलॉजी बनी कि भाई बातें बनाओ वो तो ठीक है, ठीक है, ज्ञानचंद बनो, उसके साथ करमचंद बनना भी बहुत जरूरी है। वो हिंदुस्तान में है ना, रायचंद बहुत है, ज्ञानचंद बहुत है, हुकुमचंद बहुत है, पर करमचंद कोई नहीं है, तो करमचंद बनना बहुत जरूरी है। तो वहां से मेरा माइंडसेट आया। और ऊपर से ब्रो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है, जो हमारी, जिसको हम जेन जी भी बोलते हैं आज के टाइम पे, जो 13, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, या 17, 18 साल के बच्चे हैं जो आर मेजर इनटू हिप हॉप, उन्हें दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स, उनको कुछ पता ही नहीं है। सो यू नो लाइक मेरे साथ बहुत हुआ ब्रो पैंडेमिक में, मेरे दोस्त, अरे ब्रो हमें पैंडेमिक से कोई मतलब नहीं यार, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। माँ मर गई उसकी, अब रोने में लगा हुआ है, मर गई ना ब्रो तेरी माँ, क्योंकि तुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि तब तो तू कूल समझता था ए पॉलिटिकल होना, पर अब जब बात आई ऑक्सीजन की कमी हुई तो तेरे घर वाले मरे, तो अब तुझे उस चीज का फर्क पड़ा। वो चीज हमने डाउन द, वो मैंने बहुत पहले ही देख ली थी। वो एक जॉर्डन पीटरसन की स्टेटमेंट है कि आर्टिस्ट सोसाइटी को 10 साल पहले ही देख लेता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो मैंने चीज पहले देख। और ऊपर से ब्रो जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे मुंह में जो पोलियो की ड्रॉप्स जाती है वो भी पॉलिटिक्स की वजह से ही जाती है। उस एक पोलियो की ड्रॉप्स के लिए बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है, जस्ट कि तुम यू आर इग्नोरेंट फूल, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम कूल बनते हो ए पॉलिटिकल होना। आज के टाइम पे तो लोग अब तो खैर बहुत यंगस्टर पॉलिटिक्स में घुस गया यार। मेरे दोस्त बोले ब्रो लड़कियां टिंडर पे लिखती है इफ यू आर ए पॉलिटिकल स्वाइप लेफ्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ तो लोगों को डाइवर्ट करेगा पॉलिटिक्स में। तो हाँ यार ब्रो लाइक दैट्स गुड नाउ, ठीक है चल रहा है। एक देयर आर मेनी रैपर्स लाइक EPR भी इज इनटू पॉलिटिकल, बट मेरा थोड़ा ये था, मेरा फैन थोड़े ये बोलते हैं कि आप थोड़ा छाती पे बैठ के चांटे मारते हो, मतलब आप बहुत डायरेक्ट लिरिक्स बोलते हो, बहुत लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, आप बिल्कुल मुंह पे बोलते हो। इस वजह से आई हैव दिस काइंड ऑफ इमेज कि भाई मदारा डरता नहीं है, नहीं डरता हूँ यार मैं, सब डरते हैं, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव दैट करेज, ठीक है। उमर खालिद ने यह बात बोली थी कि डर सबके अंदर होता है बट साहस हर किसी के अंदर नहीं होता, यू नो, एट द एंड समवन हैज टू डू दैट। क्योंकि वही था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतना डायरेक्ट कंटेंट है, मतलब नाम लेके ही बोल रहे हो आप हर गाने में, तो कितने डेथ थ्रेट्स, कितने मारने के थ्रेट्स, कितने रेप थ्रेट्स आ चुके हैं आज तक, हिसाब है? छोड़ दिया ब्रो मैंने गिना था, मैंने 119 तक तो गिने थे, ठीक है। वो ब्रो वो स्टार्टिंग में होता है ना, मारीच का आना निकाला, ठीक है, तो धमकियां आई, तो आई वाज लाइक कि चल 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे आने में लगे हुए। उसके बाद ब्रो जब टुकड़े टुकड़े गैंग निकाला, वो गाना निकालने के द मोमेंट अनुराग कश्यप शेयर दैट सॉन्ग, मतलब मेरे इनबॉक्स में 40-50 डेथ थ्रेट्स पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया यार, मैंने कहा अब तो आते रहेंगे, ठीक है। वन दिस फनी शिट हैपेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू परफॉर्म इन मुंबई, सो मैंने एक ही परफॉर्मेंस करा है, वो लाइक मैं अभी परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, अभी डाउन द लाइन बाद में करूंगा, मैं अभी नहीं करना चाहता, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो मैंने एक ही परफॉर्मेंस करा था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वरा भास्कर व्हिच हैपेंड इन मुंबई। आई एम जस्ट सिटिंग इन माय फ्लाइट, मैं फ्लाइट से उतरा, मेरा इंस्टाग्राम बजा, एंड इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आ रहा है कि तू मुंबई आएगा, तेरी छाती में बैठ के हम चाकू से जय श्री राम लिख के जाएंगे। एंड आई वाज लाइक कि मैंने ब्रो पागल हो गया क्या ब्रो? अगर तुझे लिख के जाना है तो फोन पे मुझे लिख के पहले मैसेज क्यों कर रहा है? मिल सामने, देखते हैं क्या होता है यार। पर मतलब ये सब अब डेथ थ्रेट्स नहीं आते तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ काम कर रहा हूँ, सही काम नहीं कर रहा मैं, अगर डेथ थ्रेट्स नहीं आ रहे तो। अब ऐसी आदत हो गई है। मतलब रवीश कुमार का एक लाइक कोट है ये, आई डोंट नो इफ आई एम कोटिंग इट करेक्टली, बट लाइक कि एक सच्चे जर्नलिस्ट का ताज होता है गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म या उनके चेलों का क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन या ये जो थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं, you should wear it like a crown, क्योंकि then you are doing something against the establishment which is hurting them properly. So yeah, I think that's the way. Bro, जरूरी है यार, इस दौर में बहुत जरूरी है। मतलब मैं यही से एवरी आर्टिस्ट हैज डिफरेंट एक्सपेक्ट, हो सकता है किसी को फील नहीं होता हो लोग मरते हो तो, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को फील नहीं होता लोग मरते हैं, तो जब तक उनके खुद के माँ बाप नहीं मरते तो ठीक है ब्रो। मतलब
मुझे उन लोगों से भी चिढ़ है जो हिप हॉप को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हिप हॉप एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही है और तुम्हें स्ट्रगल के बारे में लिख, जो तेरे साथ हो रहा है तू वो लिख। अब भाई कोई डीजे है, ठीक है, उसने लाइफ में लड़कियां ही नचाई हैं, लड़के ही नचाए हैं, अब वो हिप हॉप करेगा तो वो यही बातें लिखेगा। हिप हॉप इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रूथफुल। ये बकैती बीच में मतलब कि स्ट्रगल लिखनी है, सच्चा कोई नहीं होता दुनिया में, आज के टाइम पे कोई सच्चा नहीं है, नो वन इज ट्रूथफुल, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई सच्चा है तो तुम फुद्दू हो, ठीक है। आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस शिट, नो वन इज ट्रूथफुल and that's great actually, that reflects in your work. पर फिर ये कितना मुश्किल या मतलब does this affect your work, ये death threats आना and you know ये हमेशा कुछ ना कुछ होना हर सॉन्ग के बाद, मतलब क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इंसान है, कितना भी थिक स्किन्ड हो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दिस में अफेक्ट अस, यू नो, एक थ्रेशोल्ड के आगे। if not अभी, मतलब if not later अभी, but initially तो हुआ रहेगा when you like पहले 2-3 गानों में ऐसा कुछ ना ब्रो। इनिशियल सो सी इफेक्ट तब करता है जब आप अपने आप को मेंटली तैयार नहीं करते, ठीक है। मैं 2017 से अपने आप को मेंटली तैयार कर रहा था इस चीज के लिए, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल आई हैव, मैं इस बात को बहुत प्राउडली बोलता हूँ, नो वन कैन ऑफेंड मी, ठीक है। सो आई हैव लिमिटेड पर्सन लाइक मेरा भाई, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मुझे बस वही ऑफेंड कर सकते हैं, मुझे और कोई ऑफेंड कर ही नहीं सकता। तो कुछ मर्जी बोल ब्रो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतनी मोटी खाल कर चुका हूँ मैं। क्योंकि मेरी ऑफेंड, मुझे ऑफेंड करने के लिए भी तेरी कुछ औकात होनी चाहिए ना, लाइक यू गेटिंग ब्रो। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरे पॉलिटिकल व्यूज को लेके कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ब्रो ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब तुझे ये नहीं पता कि तुझे बाबरी मस्जिद का पूरा सीन नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो अब तक सोचता है कि नेहरू मुसलमान था, तो मुझे क्या ऑफेंड करेगा ब्रो? तो बेवकूफ है मेरे आगे, ठीक है। तो I'm like कि चिल ठीक है। और सही है यार, मतलब मुझे सो व्हाट हैपेंस, जावेद अख्तर ने बात बोली थी जो बहुत अच्छी बोली थी जावेद अख्तर साहब ने, कि आपको स्टार्टिंग में गुस्सा आता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, फिर एट द एंड जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, फिर आप सार्कास्टिक और आपको ना दया आती है फिर। जैसे मेरे आगे कोई भक्त कुछ बोल रहा है तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इसके चांटा मार दूंगा, अब मुझे दया आती है, मैंने कहा ब्रो यार तेरी माँ सोचती होगी क्या खा के पैदा करा मैंने, काश सो जाती मैं, ठीक है, मतलब क्या मतलब ब्रो, क्या है यार। एंड सेम हैपेंस विद लेफ्ट विंग एज वेल, सो आई डोंट लाइक राइट विंग, आई डोंट लाइक लेफ्ट विंग, दोनों ही फुद्दू हैं, ठीक है। तो राइट विंग की खासियत है वो आपको दूर से बेवकूफ दिख जाती है, ठीक है, कि गाय का मूत्र पियो, गोबर खाओ, ठीक है। लेफ्ट विंग ऐसी है, वो आपको दूर से बहुत इंटेलेक्ट दिखती है कि यार ये बहुत समझदार है, पर तुम उनके साथ बैठोगे ना तो एक हफ्ते बाद तुम्हें पता लगता है भाई ये भाई है, ये भी राइट विंग वाले ही हैं, ये भी बेवकूफ ही हैं, ठीक है। ये दोनों ही भेड़ है, इन्होंने ये बस अंधे हो चुके हैं, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चुन ली और बस की आंखें बंद करके फॉलो करने में लगे इस आइडियोलॉजी को। एट देन यू बिकम लाइक कि चल दोनों ही बेवकूफ हैं ब्रो, आई हैव टू डू माय थिंग, दैट्स इट। So how do you describe yourself in this context? How are you politically inclined? Bro, मेरा मतलब है, मेरा ये मानना है कि पहले मैं सोचता था कि मैं सेंटर लेफ्ट हूँ, पहले मैं अपने आप को एज अ सेंटर लेफ्ट, मुझे बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने लिखा भी, पर अब मैं अपने आप को सेंटर लेफ्ट कंसीडर भी नहीं करता मैं। सो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वैसे दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मुझसे आज तक कभी किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा, हर कोई बेवकूफ वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। Thanks. So yeah man, seriously I crave for good questions and good interview, that's the reason I told you ना कि when you said कि मैं आपको questions भेजूं, मुझे questions नहीं चाहिए, ठीक है। I'm like कि मैं तो I define myself as a man with a thought or a human being with a thought, which is क्योंकि what I believe is when you follow any ideology blindly, आप अपनी individuality को खो देते हो, ठीक है। Following any ideology blindly is just like following religion. तो आप ब्रो इट्स लाइक कि तुम दूसरे के रिलीजन को लेके रैशनल तो हो, पर जब तुम्हारे खुद के रिलीजन की बात आती है तब तुम रैशनल नहीं हो, ठीक है। जब कोई मुसलमान की बात करेगा, क्रिश्चियनिटी की बात करेगा, तुम ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट दोगे, ऐसे साइंटिस्ट की फिलॉसफी दोगे भाई साहब कि मतलब उस टाइम पे एक पल के लिए आइंस्टाइन भी सोचेगा, न्यूटन भी सोचेगा कितना जीनियस बंदा है,
ठीक है, और जब तुम्हारे रिलीजन की बात आएगी तुम उस टाइम पे भक्त गंवार बन जाते हो, मतलब यू वुड बी लाइक कि तुम संबित पात्रा बन जाते हो उस टाइम पे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई, ठीक है, अर्णब गोस्वामी बन जाते हो तुम बस उस टाइम पे। तो दैट्स द रीजन आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ मैन विद अ थॉट, दैट्स इट। क्योंकि आई लव माई इंडिविजुअलिटी, मुझे अपने थॉट्स बहुत पसंद है और मैं अपने थॉट्स पे बहुत काम करता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। तो दैट्स द रीजन मैं कभी किसी का इंक्लाइन होता ही नहीं, क्योंकि सब क्लिक बेट पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रू। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी बहुत प्रोग्रेसिव है, काहे की प्रोग्रेसिव है ब्रो, मतलब तू बेवकूफ है अगर तुझे लगता है वो प्रोग्रेसिव हो, तो तूने फिर तू कभी बैठा नहीं उनके साथ। सो ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो ये क्लिक बेट है, यू नो, 16-17 साल के बच्चे को बहुत कूल लगता है, ब्रो आई एम लेफ्ट विंग, प्रोग्रेसिव थॉट है, चल तू होमवर्क करके जा, ठीक है। तू पढ़। ये सब पॉलिटिकल पोजीशंस है कि फुटबॉल फील्ड के पोजीशंस लगते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। और जो बॉल है ना, जो बॉल वो जनता है, ठीक है। बस बॉल जनता है ब्रो, वो बस ऐसे घूमती रहती है, बस हर कोई अपने मौके के हिसाब से उसको गोल में डालता रहता है, बॉल का कुछ नहीं होता, बॉल को केवल लाते ही पड़ती है, ठीक है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो जैसे जैसे आपका फर्स्ट रिलीज 2019 में था, तो ये क्वेश्चन बनता है कि डिड द मोदी गवर्नमेंट इंस्पायर यू टू स्टार्ट राइटिंग एंड रिलीजिंग स्टफ? नॉट एक्चुअली, इट वाज कांग्रेस, अच्छा, ठीक है हाँ, ब्रो। I mean, कांग्रेस की किस्मत अच्छी है कि जब मैंने मदारा प्रोजेक्ट लॉन्च करा तो कांग्रेस मतलब लिटरली ब्रो, मतलब कसम से, अगर इमेजिन अगर 7 साल में मोदी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट मुझे इतना कंटेंट दे सकती है, तो इमेजिन करो कि 60 साल में मुझे कांग्रेस ने कितना कंटेंट दिया होगा। इट्स जस्ट कि हम, इसलिए जब मुझे कोई कांग्रेसी मिलता है ना, हम लाइक कि ब्रो तू वेट कर, अभी तू रुक, तू सेंटर में एक बार पावर में आ, तब तुझे मैं बताऊंगा। तो I'm like, I'm chill because अभी I don't make any song on Congress and all that, like नहीं, मतलब अगले वो खुद ही शायद, टूटे में यार। हाँ, 20-30 साल आगे अगले शायद मौका भी नहीं आएगा। जैसे फिलहाल हालत चल कुछ रही नहीं है पता उनकी। ना। तो हाँ, पता नहीं। आपने जब लाइक इनिशियली यू स्टार्टेड रिलीजिंग म्यूजिक, मतलब ये दिस इज लाइक स्ट्रेट अप पॉलिटिकल, स्ट्रेट ऑन योर फेस, तो वो टाइम पे आपके क्लोज लोग का रिसेप्शन कैसा था, या कुछ दोस्त वो जो थे दे वर लाइक ब्रो ये क्या कर रहा है? ब्रो सी, मेरी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरा बेटा क्या करता है, ठीक है। जब मेरी फोटो न्यूज़पेपर में आई देहरादून में, और मेरी मौसी ने वो फोटो खींच के मेरी मम्मी को भेजी, तो मेरी मम्मी ने फोटो देख के बोला कि इसने अब कुछ उल्टा काम तो नहीं कर दिया। तो मेरी मम्मी, ठीक है, तो मेरी मम्मी को तो अभी भी कुछ नहीं पता क्या करता है, ठीक है। माई रिलेटिव्स लाइक, मेरे अपने रिलेटिव से बहुत बहसबाजी हुई थी, क्योंकि आप हर किसी के रिलेटिव में ज्ञानचंद बहुत हैं, ठीक है, बहुत, बहुत ज्ञान, बहुत, अरे क्योंकि ज्ञान व्हाट्सएप वो गुरु बच्चों, भाई सब। पूरा बकचोदी के फॉर्म के पैसे थोड़ा ना लगते हैं, ठीक है। तो सबको देनी है, लोग अपने बेटे उनके सुनने रहे, पर दूसरे के बेटों को बातें समझानी है, हाँ, वाली फिर बातें हो जाती है ना। हिंदू कैसे हाँ, खतरे में है? ऐसे मिलेंगे। सब खतरे में है, सब खतरे, मुझे काम सब खतरे में है, ठीक है। तो बहुत, मेरे फैमिली में बहुत बहसबाजी हुई, इनफैक्ट मेरी मम्मी को भी बहुत लोगों ने बोला कि राहुल को समझा, ये समझा, वो समझा। एक दिन मम्मी रोने लग गई थी घर पे, ठीक है। उस चीज के ऊपर मैंने गाने में डाउन द लाइन वो एक लाइन पे डाल दी अपनी, जो मेरा आने वाले कुछ गाने हैं। तो ठीक है, लाइक गौरी लंकेश का जब सीन हुआ, ठीक है, तो मेरे दोस्त पूरे डिस्टॉर्टेड हो गए थे ब्रो, क्योंकि गौरी लंकेश जैसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होना, तो उस टाइम पे आप थोड़े डाउन द लाइन होते हो, बट उसके बाद क्या होता है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है सबने ही तो मरना है यार, सबने ही मरना है, ठीक है। सो द सीधा ब्रो, अगर तुम लाइफ का क्रक्स पढ़ोगे ना, आई डोंट नो लाइक इफ यू आर इनटू लाइक फिलोसफीज एंड ऑल दैट, तो इंसान को ड्राइव ना डर करता है, हर चीज को ड्राइव डर ही करता है, ठीक है। जिस दिन तुम उस डर पे अपना कंट्रोल कर लोगे, और आई एम नॉट सेइंग कि फुली कंट्रोल आप नहीं कर सकते, बट आप अपने डर को हल्का हल्का कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आई वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ के एकदम से अपनी लाइफ में स्विच मारा। मेरे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज भी है मेरी फैमिली में, मुझे अपने पापा के बहुत कर्जे देने हैं ब्रो, अभी भी मेरे सर पे है। मेरे पापा 1.5 साल तक बिस्तर में पड़े हुए थे, अभी भी मेरे पापा अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, इट्स जस्ट लाइक हाउ यू मेक योर पाथ, ठीक है। एंड व्हाट डिफाइन और
और मुझे इस चीज से भी नफरत है कि लोग मुझे पॉलिटिकल रैपर बोलते हैं। फिर मुझे लगता है कि मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने सारे गाने पॉलिटिक्स वाले निकाले हैं। तो नाउ आई डिसाइडेड कि मैं अगले 1 साल तक कोई पॉलिटिकल गाना नहीं निकालूंगा। ओह, ऑलराइट। सो ब्रो लाइक ठीक है, बट मुझे अपना म्यूजिक कैटलॉग भी तो देखना है भाई। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, हाँ, मैं कब तक एग्रेसिव, मैं एज एन आर्टिस्ट डेवलप ही नहीं हो पाऊंगा। ट्रू। और मैं अपने आप को लिरिसिस्ट बोलता हूँ और मैं प्यार मोहब्बत के बारे में लिखता हूँ, मैं बहुत चीजों के बारे में लिखता हूँ, मैं वो बातें कब बोलूंगा? ठीक एग्जैक्टली। है, बहुत चीजें डिफाइन कर, नेचर ने बहुत चीजें दी आपको डिफाइन करने के लिए। सो दैट्स द रीजन मैंने 7 महीने से कोई गाना ही नहीं निकाला भाई। मेरे इनबॉक्स भरे हुए थे कि गाना निकालो गाना निकालो, मैंने कहा नहीं नहीं निकालना। मैं पॉलिटिक्स पे गाना निकालूंगा इंडिया, थोड़ी देर बाद निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा। हाँ, कंटेंट कहीं नहीं जा रहा है ना पॉलिटिक्स रहेगी ब्रो जब तक जिंदा वही है। तो। मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी रहेगी। हाँ, ठीक है। जब मैंने पहली बार आपका म्यूजिक कैटलॉग सुना था तब मैं लाइक मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि भाई ये रैप का कुणाल कामरा जैसा है। बट मेरा कुणाल लाइक एवरीवन हैज दैट इमेज ऑफ कुणाल कामरा, यू नो, बीइंग अ पॉलिटिकल कॉमेडियन लाइक पर से, बट ही इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट। क्योंकि मैंने लाइक मैं जब गया मैं कामरा से ज्यादा समझदार हूँ यार। ठीक है। नहीं, पर जब आई कामरा लव को मैंने कामरा। जब मैंने कामरा को लाइव अटेंड किया था तो लाइक वो 1.5 घंटे के शो में वो बंदे ने सिर्फ 20 मिनट पॉलिटिक्स पे जोक मारे, बाकी पूरा 1 घंटा इस कंटेंट वाज वेरी डिफरेंट। सो दैट एज यू सेड सब क्लिकबेट है, काफी कुछ क्लिकबेट है। ठीक है ब्रो, देखो लाइफ में इस दौर पे सबको पेट में जब तक रोटी नहीं जाएगी तो इनकलाब की आवाज भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो पेट पे रोटी जानी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने नींव रखनी थी वैसी, क्योंकि सीधा मुझे ना लाइफ में कंफर्टेबल चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी। तो पॉलिटिक्स मेरा बहुत अनकंफर्टेबल जोन था। तो जब आप अपने अनकंफर्टेबल जोन में काम करते हो और आप अच्छा काम कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ब्रो मतलब लोग अपनी कहानियां बता के फेमस हो रहे हैं, मैंने दूसरे की कहानी बताई और लोगों ने मुझे पसंद किया। तो जब मैं अपनी कहानी बताऊंगा तब क्या हाल होगा? यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में भी रही है ना ब्रो। तो जैसे मेरा एक वो पॉइंट था, कास्टिज्म मैंने बहुत देखा है लाइफ में। अपर कास्ट हिंदू हूँ मैं, ठाकुर हूँ, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कैसे दलितों को ट्रीट करते हैं। उस टॉपिक के ऊपर लिखना, मीडिया के ऊपर लिखना, फिर आपने मारीच लिखा, फिर आपने सिराजुद्दौला यंगस्टर्स के ऊपर डिस मारा, टुकड़े टुकड़े आपने एजुकेशन सिस्टम पे मारा, वो कवर हो गया। अब नाउ आई हैव टू, जैसे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग 2 कब निकालोगे? मैं कभी नहीं निकालूंगा। जिस दिन मैं निकालूंगा मैं रैप करना छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से दैट्स अ हिट मेकिंग फॉर्मूला। एक गाना हिट हो गया, दूसरा गाना निकाल दो, फिर वो हिट हो गया, तीसरा गाना निकाल दो। यू आर नॉट अ बिच। ठीक है, आप, ठीक है, यू आर आर्टिस्ट। तो आपने वो निकाला, वो लोगों को अच्छा लगा, अब अपना लोगों को दूसरा फेस दिखाओ। लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा क्यों गाना निकला था, उस क्यों गाने पे मैंने बहुत मेहनत करी थी। वो गाना मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। लोगों को पसंद नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ब्रो, लोगों को फेस पसंद नहीं आया, ठीक है, पर मैं बनाता रहूंगा, मैं सुनाता रहूंगा तुम्हें, सुनो। पर पर्सनली वो कितना डिफिकल्ट या चैलेंजिंग होगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप बहुत ऑब्जर्वेंट हो और आप बहुत सोचते हो एंड you've been involved in, you know, political activism for a long time, like since 2008 as you said. So how difficult will it be for you to keep your music away from politics like for a long time? क्योंकि जैसे ये गवर्नमेंट चल रही है, there are going to happen like things are going to happen which won't be right per se from our point of view, या फिर you know from an observant point of view, someone who's anti-establishment. So how difficult or easy will it be for you to stay away from politics? मतलब इतने दिन जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल म्यूजिक से दूर जाना है, but will it be possible for you because you've always been there? Yeah bro, it is like it is possible for me, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल है। ठीक है, तो वो तो मुझे ये चीजें कभी हैम्पर ही नहीं करती। जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने बोला यार, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत लोगों ने बोला ब्रो गाना बना दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने कहा तू वायरल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वायरल होने के पूरे चांसेस थे। मैंने कहा यार ऐसे मैंने वायरल होना ही नहीं है, क्योंकि फिर ना लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट इज कि आप अपनी आर्टिस्ट्री को खत्म कर देते हो अगर तुम वायरल होने के हिसाब से म्यूजिक बनाओगे। तो मेरा ये मानना है वायरल होना जरूरी है, पर मैं वायरल भी अपनी कंडीशन पे होऊंगा। यू गेटिंग द पॉइंट? जब तुमने म्यूजिक
तुमने जब पहला गाना लिखा, तुम लिख सकते थे ना गाना, बेबी मरवा के माने की गड्डी चड्डी और बेबी नाच और ब्ला ब्ला, ठीक है, आपने नहीं चूज करा, ठीक है, आप लिख सकते थे कि ले लूं तेरी विकेट और खेलता नहीं मैं क्रिकेट, आपको कोई रोक नहीं रहा था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिफाइंड कि नहीं ब्रो, मैं ये नहीं करूंगा, कि आपने स्टैंड लिया, चीजें थोड़ी आगे बढ़ी, अब आप दूसरा स्टैंड लोगे, वहां से चीजें आगे बढ़ेगी, तो अपने दिमाग को फ्लिप करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, पहले होता था, बट अगेन आई टोल्ड कि मदारा लोगों ने 2019 में देखा, मैं मदारा के पीछे 2017 से काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी मेंटल स्टेट को लेके बहुत काम करा है टॉपिक वाइज, कि मुझे और मुझे कभी इस चीज में नहीं आना कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि एक गाना इतना चले गया, दूसरे गाने के व्यूज नहीं आए तो डिप्रेस हो जाएंगे, आई जस्ट मेक सॉन्ग, मेरा काम है गाना बनाना, उसमें 100% एफर्ट डालना, उसके बाद रिलीज कर दो, हिट हुआ या नहीं भी हुआ, व्यूज आए नहीं भी आए, ठीक है, आप अपनी साइड से दो, क्योंकि आपको फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है, ब्रो मैंने अपनी साइड से 100% करा, बात खत्म, दूसरे टॉपिक के ऊपर लिखो इतना यार, और अभी स्ट्रगल तो कर लो यार, स्ट्रगल क्या है, इट्स आई वुड नॉट से स्ट्रगल, इट्स अ लर्निंग, सीख तो लो पहले, टिकटॉक जब से आया है लोगों को 1 साल के अंदर फेमस होना है, ठीक है, सबको वो होता है ना कि लाइक जब हम लोग छोटे थे, हम लोग शाहरुख खान को देखते थे, हम लोग बोलते थे कि इस बंदे ने 10 साल मेहनत करी, 15 साल मेहनत करी, 20 साल मेहनत करी, तो ये इतना फेमस हुआ, अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम रील या फिर टिकटॉक आ गया, तो अब बच्चे देखते हैं कि अरे 1 साल पहले तो इसके 0 फॉलोवर थे, अब इसके 20,000 हो गए, तो मुझे भी जल्दी फेमस होना है, अब निकालो गू, जितना गू निकाल सकते हो तुम सोशल मीडिया पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी ने रोका थोड़ा है ब्रो, बट आप अपनी जर्नी खुद डिसाइड करते हो यार, तो आप अपना ऑडियंस खुद, जैसे आई रियली फील हैप्पी जब मैं लाइव आता हूँ, तो लाइक ब्रो मैं जब लाइव आता हूँ तो मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, आपको कैपिटलिज्म के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है, आपको इस थॉट की, आपका सबसे फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन सा है, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, मुझे अच्छा लगता है मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है, और जब बाकी रैपर्स लाइव जाते हैं, आई एम नॉट डिसिंग एनीवन, पर मैंने एक रैपर का लाइव देखा, उसमें उसकी ऑडियंस उसकी ऑडियंस पूछ रही, भाई मुझे टट्टी नहीं आ रही, कैसे करूं आई ब्रो मैं सदमे में आ जाता अगर मेरा कोई ऑडियंस कभी मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आई डोंट वांट टू कैटर दोस काइंड ऑफ गाइज यार, आई एम लाइक कि चल ठीक है, तो आप सब कुछ टाइम लगता है, वक्त हर चीज में लगता है, यू हैव, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और अपनी आर्ट पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करते रहो, और अपने टेंजेंट को एक्सप्लोर करते रहो, जैसे अब मेरे आने वाले लाइक मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यार इंडिया में कोई ब्रेक्स के ऊपर रैप नहीं करता, ब्रेक्स के ऊपर कोई रैप नहीं करता, डीएनबी के ऊपर कोई रैप नहीं करता, मेरे आने वाले जो गाने हैं एक ब्रेक के ऊपर रैप है, डीएनबी के ऊपर रैप है, एक मैंने मुझे कोई भी इंडिया में अब तक जैज फंक के ऊपर रैप करता हुआ नजर नहीं आया, ठीक है, तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस सॉन्ग विद रिजुअल विक्टर, वो पूरा गाना जैज फंक है, ठीक है, तो वो आपको फिर बहुत चीजें हैं ब्रो, आई लिसन टू अ लॉट म्यूजिक, सो माय गर्लफ्रेंड इज आल्सो अ डीजे, शी प्लेज डिस्को, अब तक मैं डिस्को मैंने किसी को नहीं देखा, तो मेरे घर में सुबह से लेकर शाम तक ब्रो गाने, ऐसा कोई जॉनरा नहीं है जो मेरे घर पे ना चलता हो, ठीक है, तो वही आपकी आदत पड़ जाती है ना, ठीक है, अब आप करेंगे यार ब्रो, काम जैसा होता है, लव मेकिंग हर चीज, बस आपके लिरिक्स राइटिंग को मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ, दैट्स इट। और मदारा नाम कहाँ से आया? इज इट फ्रॉम नारुतो? यार नारुतो का आइडिया बोल सकते हैं, सो द पॉइंट इज the story behind Madara is I speak about imperfection, ठीक है, I speak a lot about imperfection, और मेरा अभी जो अगला गाना आ रहा है that is on love and lust, ठीक है, and that song is again defining कि जो हम लोग हैं, हम लोग लस्ट को लव समझते हैं, इसलिए सबके दिल टूटने में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई लड़की किसी लड़के को नहीं बोलती कि मेरे पास आओ दिल तोड़वा, ठीक है, और कोई लड़का नहीं बोलता मेरे पास आ दिल तोड़वा, तुम जिसको लव समझते हो लस्ट है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट तुम इतने ओपन नहीं हो, तुम्हें एक दूसरे की फिजिकल नीड पूरी करनी है, तो तुम प्यार मोहब्बत करके घुस जाते हो और बाद में दिल तोड़ के निकल जाते हो, तो दैट सॉन्ग इज ऑन द अगेन द इम्परफेक्शन ऑफ दैट आइडिया, तो मुझे अपना नाम कुछ इम्परफेक्शन से रिलेटेड ही रखना था, या फिर मेरा पहला नाम था दाग, मैं अपना मदारा से पहले मेरे नाम में दाग नाम याद आया था, मैं दाग रखना चाहता था, तो आई हैड दिस फ्रेंड जो जापानीज सीखती थी, ठीक है, और मैं नारुतो का बहुत डाई हार्ड फैन हूँ, ठीक है, और मुझे मदारा कैरेक्टर बहुत पसंद था, तो मैंने उससे मैं ऐसी बात कर रहा था, और आई वाज लाइक ऐसे मैंने इटाइची नारुतो एंड आई वाज लाइक कि
यार मैंने कहा डूड मदारा का मतलब क्या होता है, उसने छूटते बोला मदारा का मतलब होता है स्पॉट। I'm like कि fuck it, मैंने कहा ब्रो यहीं से मुझे वहां से मेरा दिमाग आया, मैंने कहा दाग नहीं तो मुझे बस मदारा नाम रखना है, और वहां से मैंने मदारा नाम रखा। तो या ओके इंटरेस्टिंग। हाँ क्योंकि मतलब मैंने नहीं देखा है नारुतो इतना, आई मीन मदारा तक तो नहीं, you should पर and never say Bro, this you again in should. front of me. ब्रो मैं डाई हार्ड फैन हूं, मैं भक्त हूं नारुतो का, गुस्सा मान जाता हूं मैं अगर कोई अरे बोलता है नारुतो नहीं देखा। सॉरी मदारा भाई, मुझे डिस मत करना। हाँ पर मतलब मैंने जब मेरे दोस्त को बताया कि वी आर रिकॉर्डिंग दिस आर्टिस्ट मदारा नाम है, इज लाइक मदारा, अरे ये तो नारुतो रेफरेंस लगता है। मैं बोला हाँ, मैंने आपका किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि you've told कि it is inspired from a Japanese anime character, so yeah, got it. I watch a lot anime, so हाँ मेरा बहुत चलता रहता है। I love anime man, मतलब उनका जो स्टोरी बिल्डिंग एंड ऑल दैट, राइटर एंड ऑल दैट, तो मैं बहुत देखता हूँ वो चीजें। हाँ, वो जापान की देन है, छोटा भीम से तो अच्छा ही है। छोटा, अरे like bro that's a difference between cartoon and anime ना, because Yeah. anime has ideologies. हाँ कार्टून में Yeah. आपको आइडियोलॉजी नहीं दिखेगी, कार्टून आपको हंसाने के लिए बनाया जाता है, एनीमे आपके आइडियोलॉजीज को लेके बनाया जाता है। ब्लैक क्लोवर देख लो, क्या आइडियोलॉजी आज तक की। आई एम सो सॉरी लाइक यू विल नॉट गेट दिस पॉइंट। नारुतो में एवरी कैरेक्टर हैज डिफरेंट आइडियोलॉजी, यू नो, मतलब फॉर एग्जांपल कल मैं महाभारत के ऊपर एनीमे बनाऊंगा तो वो कार्टून थोड़ना है ब्रो, वहां हाँ पे आइडियोलॉजीज चलने में लगी हुई है। सो दैट्स अ पॉइंट, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिया में अभी ग्राफिक्स के ऊपर इतना काम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, टू बी हाँ ऑनेस्ट। बिल्कुल भी नहीं। मतलब बाहुबली इज आवर बेस्ट फिल्म ग्राफिकली, बट इट्स नॉट नोवेयर क्लोज यार, सैडली। और दुख तब होता है जब उसकी 300 से ज्यादा रेटिंग है। हम लाइक हाँ यार क्या, बट अभी अभी मतलब बिकॉज you've रैप्ड पॉलिटिकली, क्योंकि आपके इतने रैप मतलब आपका इतना म्यूजिक पॉलिटिकल रहा है, डू यू थिंक इंडियन हिप हॉप में आवाज है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट बट जस्ट बिकॉज एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाज है इंडियन हिप हॉप सीन में? और डू यू मतलब एविडेंटली नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट आई वांट टू से इट कि नहीं है, बट व्हाई डू यू थिंक इट इज? ब्रो इंडियन हिप हॉप में बहुत आवाज है, ओके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत आवाज है। मैं इस पॉइंट को बोलते टाइम 1% भी डाउट में नहीं हूँ, बहुत है। अगर तुम आर्टिस्ट की स्टोरीज चेक करोगे तो तुम्हें लगेगा वो आवाज उठाना चाहते हैं, बट एट द एंड वो डर जाते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आवाज है पर आवाज मतलब वो होता है ना, आवाज उठाने से ज्यादा उन्हें डर है, क्योंकि एक तो ब्रो पहली बात तो हिप हॉप को किसी ने सपोर्ट नहीं करा। अब एक आर्टिस्ट बेचारा लोअर मिडिल क्लास से मेहनत करता 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 15 साल में फेमस हुआ, उसने अपना थोड़ा सा भी एक फैन बेस बनाया। उसके बाद तुम वो एकदम से पॉलिटिकल गाने गाएगा, ठीक है, वहां पे तुम्हें पता है इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपका शोज बंद करवा देते हैं। तो वो उतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है कि नहीं है, क्योंकि देखो ये ना एक, मुझे भी पता है, आप जब खत्म होते हो जनता आपको याद नहीं रखती। ट्रू, कोई याद नहीं रखता आपको, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप पाश हो, सफदर हाशमी हो, आप कोई भी, आप कितने बड़े एक्टिविस्ट हो, ठीक है, आपको लोग 13वीं के बाद याद नहीं रखते, ठीक है, कोई याद नहीं रखता आपको। जैसे मुझे पता है मुझे कोई याद नहीं रखेगा ब्रो, मैं मर जाऊंगा कल मुझे, पर इसलिए मैं गाना लोगों के लिए नहीं बना, मैं गाना ये सोच के बनाता ही नहीं कि कोई मुझे याद रखे, वो मेरा इंटरेस्ट है। अगर तुम ये सोच के बना रहे हो कि लोग मुझे याद रखेंगे, तो कम आउट ऑफ योर हनी बुबू लाइफस्टाइल, ठीक है। यहाँ पे ट्विटर में रोज नया टॉपिक ट्रेंड करता है, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक कीड़े हो बस, तुम भी मर जाओगे बाकियों की तरह। पॉलिटिक्स, एंटी स्टैब्लिश आर्ट में तब उतरो अगर तुम उसको प्यार करते हो, वो तुम्हारी मोहब्बत है, तब उतरो, नहीं तो एज बहुत आवाज है ब्रो। मतलब मैंने इक्का को स्टेटस डालते हुए देखा है, मैंने रफ्तार को स्टेटस डालते हुए देखा है, मैंने डिवाइन को स्टेटस डालते हुए देखा है, मैंने नीजी को स्टेटस डालते हुए देखा है। कौन क्या वो लोग बोलना चाहते हैं, पर एट द एंड या तो उनकी मैनेजमेंट या फिर आपको पता है लेबल्स पेबल्स, यार मेरी इतनी ब्रांड डील्स कैंसिल होती है ना। हाँ मतलब मेरा बहुत तगड़ा फाइनेंशियल अभी क्रंच चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है ब्रो, मुझे पता है मैं कैसे पैसे दे रहा हूँ, और उसके बाद तुम्हें पता लगता है कि 5 ब्रांड्स को आप पसंद तो बहुत आए, सबने बोला कि मदारा का म्यूजिक बहुत अच्छा है, पर आपके साथ वो डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जब आपके वो अल्फाज सुनते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो छाती में बैठ के चांटा मारता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए पॉलिटिक्स को लेके। तो ये रिस्क मैंने ले लिया। अब क्या पता दूसरा नहीं लेना चाहता, उसकी फैमिली कंडीशंस अलग है,
तो ठीक है, आवाज है, इट जस्ट बिकॉज वो डर बहुत ज्यादा है उस चीज को लेके। यार यहाँ पे आए दिन तो आर्टिस्ट माफी मांगते फिरते हैं, नहीं सुसरे तुम अपनी आर्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते, फट्टू कहीं के, ठीक है, और यहाँ पे बकैती करवा लो तुमसे हर कोई, बस किसी कोई ऑफेंड हो गया माफ कर दो, कोई ऑफेंड हो गया माफ कर दो, क्यों माफ कर दो? और ब्रो मतलब माफ कर दो, तुझे अपनी आर्ट पे, मैं गाना बनाने से पहले बहुत सोचता हूँ, गाना रिलीज कर दिया, जितना मर्जी बड़ा जमावट ले जाओ ब्रो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर थोड़ना हूँ यार मैं, माफी मांगता फिरूंगा नहीं। अरे बस बात खत्म, सोच के गाने बनाओ यार, बस बात। हर कोई माफी मांग, कोई किसी को फैमिली मैन से दिक्कत है, किसी को कबीर सिंह से दिक्कत है, किसी को सेकंड गेम से दिक्कत है, किसी को कॉमेडी सर्कस से दिक्कत है, ये सब। अब मतलब लिटरली मुझे लगता है अनुराग कश्यप को पहले पूछना पड़ेगा कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ, तो ऐसा करो पहले एक बार साउथ एक्स में एक लड़का बैठा हुआ है उससे पूछो, वो तो ऑफेंड नहीं होगा, फिर लड़की से भी पूछ लेना वो ऑफेंड नहीं होगी, राजस्थान में एक सेना है उससे पूछ लो वो ऑफेंड नहीं होगा, वो सब करने के बाद मैं पिक्चर बनाऊंगा फैमिली, फिर आउटपुट भी राधे जैसा निकलता है, दबंग। तो रहो तुम यहाँ से। हाँ यार, तो यार राजे से मैं ऑफेंड हो गया हूँ, मेरे से किसने माफी नहीं मांगी यार। मैंने सलमान खान को, लकीली आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, तो मैंने सलमान खान को बहुत पहले देखना ही छोड़ दिया था। मतलब ब्रो भाई मेरे को पिक्चर से नहीं, मेरे को तो वो गाने से भी तकलीफ है यार, मैं तो पिक्चर देख भी नहीं पाया, मेरे को जी5 लेना ही नहीं था। वो कौन सा गाना है रे वो उसका, मुझे लगता है ब्रो सलमान खान को ना राजीव गांधी वृद्धा आश्रम के अंतर्गत उसको पेंशन वेंशन लेने नहीं चाहिए यार, वो कौन सी लाइन में आ गया। प्रभुदेवा क्या करवा रहा है उससे ब्रो, हड्डियां वड्डियां चटक जाएगी, बुजुर्ग आदमी है, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट करना सीखो ब्रो, यू गेटिंग द पॉइंट। लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे सीनियर सिटीजन की, नचवा रहे हैं उससे करवा रहे हैं, वो बेचारा फिर भी नाच रहा है, चल ठीक है यार, हिला लेता हूँ थोड़ा बहुत यार। पर ये डर का पॉइंट जो निकाला कि लाइक बहुत आर्टिस्ट डर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ इंसिडेंट्स लाइक व्हाट हैपेंड टू एमसी कोड, जो एमसी कोड के साथ हुआ अभी रिसेंटली? एमसी ब्रो, मैंने हमेशा एक बात बोली थी, मैं अभी भी बोलता हूँ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करो पर पढ़ो भी। एमसी कोड पढ़ा लिखा नहीं है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स इट। आई मीन मैंने वो वीडियो देखी थी जिससे वो बवाल मचा पूरा, and I mean he did cross a line. I mean you can say things but like you tell me like bro, अगर मैं एमसी कोड की तरह होता मैं कभी माफी नहीं मांगता, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज तो ये, और ब्रो मेरे आगे ये बकैती तो कोई करे ना कि तुझे मारने की धमकियां वमकियां नहीं आई, बहुत आ चुकी हैं भाई, मेरी गली के लौंडे भी बाहर खड़े हुए मुझे पेलने के लिए, मारेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ बोलने से पहले सोचो, बोलने के बाद बोलने से पहले 20 बार सोचो आपने जो बोला है। ठीक है, अब आपने जो बात बोली, आपने जो मास्टरबेशन वाली बात बोली वो गलत थी, वो आपको बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। ठीक है, और वहां पे लोग बोल रहे कि ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, लोगों को पता नहीं ऑफेंस का मतलब क्या होता है, क्राइम का मतलब क्या होता है, लोगों को पता नहीं। अगर आप इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप किस हद तक कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको उतना राइट देती है, क्या आपका फ्रीडम ऑफ राइट है, एक्सप्रेशन है। आप इस पूरे टर्म को बोलते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस। ठीक है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के हर रैपर को चांटा मार के 6-6 महीने पॉलिटिकल करेक्टनेस पढ़ानी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो समझदार बने। ठीक है ब्रो, कब तक यही गाने गाते रहोगे, बीट को किल कर दूंगा, तेरी बंदी मेरी बंदी, और ये नहीं करा वो नहीं करा, कब तक, मतलब कब तक बकैती करते रहोगे? इट्स ओके, पर आप क्योंकि जब आपके साथ ऐसे इंसिडेंट होता है ना, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी फिर जाती है, आप लॉस्ट हो जाते हो। फिर आई डोंट नो, उसकी फैमिली कंडीशंस बहुत बुरी थी, पर मेरा मानना है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहती है। ठीक है, मतलब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस देखा है ब्रो 7 साल तक कंटिन्यूअसली अपनी आंखों के आगे। आई हैव सीन मैंने अपनी मम्मी को फांसी के फंदे बनाते हुए देखे हुए हैं यार, और हम लोग रात को सोते नहीं थे कि जस्ट बिकॉज हम सुबह उठे तो मेरी मम्मी कहीं लटक ना जाए। ठीक है, तो वो द कंडीशन आती ही आपको डिस्टॉर्ट करने के लिए। अगर आप डिस्टॉर्टेड हो गए तो कंडीशन जीत गई। आपको उस टाइम पे बहुत काम समझना पड़ता है। मैं भी बहुत डिस्टॉर्टेड हुआ था, पर आप, इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रो, बुक्स बहुत अच्छी चीज है, लोग पढ़ते नहीं है। जब आप बुक्स पढ़ते हो आपको बहुत कामनेस आती है, आपको सिचुएशन समझने की नॉलेज आती है। कोर्ट का जो सीन हुआ था, कोर्ट का सीन पहली बात तो बहुत डिफरेंट था, उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी बात नहीं बोली थी। हाँ नहीं, ठीक है, उसने जो पर मेरा मतलब कोर्ट के इसमें प्रॉब्लम ये था कि लोगों ने वो खोद के निकाला, वो बात फ्रेश नहीं थी। वो एक कोई 4-5 साल पहले का वीडियो था जो किसी ने रीसर्फेस करके फिर उसके ऊपर उसकी मतलब
वो वीडियो तो उतने लोगों अरे ने ब्रो देखा भी कोड नहीं क्या, शायद। यहाँ पे तो अभिष मैथ्यू का 2011 का ट्वीट डाल दिया था लोगों ने, कोरोना हाँ वायरस चल रहा है, लोग खाली बैठे हैं ब्रो, लोग घर पे खाली ट्रू बैठे हैं, समझ ट्रू रहे हो? ट्रू तो हाँ कॉलेज खुलने रहे, स्कूल खुलने रहा, 16 साल से लेकर 24 साल की जनरेशन बैठी हुई है, रोज रात को सोचती है सुबह में किसको गाली दूं और फॉलोअर्स कमाऊं, ठीक है? वो सीन चल रहा है पूरा कोर्ट का। अगर तुम, कोर्ट वैसे भी काफी ज्यादा ब्लंट है अपनी आर्ट को लेकर, बहुत काफी ब्लंट रहा है, Yes. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत तो उससे चिढ़ने वाले बहुत थे, ठीक है? आई पर्सनली, मुझे पर्सनली कभी कोड का म्यूजिक पसंद नहीं आया, बट व्हेन ही पुट दैट सुसाइड वाला स्टेटस, मैंने उस टाइम, क्योंकि यार ठीक है मुझे तेरा म्यूजिक पसंद नहीं है, पर ब्रो तू है तो हिप हॉप, ट्रू ट्रू ठीक है? तो उस टाइम पे हम सबका साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी बना दी गई थी। जैसे कि ना आज एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या करते हैं कि सोशल 24 घंटे इंस्टाग्राम खोलते हैं, 24 घंटे ट्विटर खोलते हैं, उनको लगता है कि यही दुनिया है। नहीं एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली हिंदुस्तान में, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लोगों के पास पैसा, कितने लोग हैं ट्विटर पे ब्रो? तो जब, जैसे मुझे जब गालियां आती है, मैं अपने गली के बच्चों के साथ खेलने चले जाता हूँ ब्रो, उन्हें पता भी नहीं है कि तू कौन है, कुछ नहीं पता, वो रियलिटी है, दैट थिंग इज एग्जैक्टली रियलिटी। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में, जस्ट कि तुम 24 घंटे सुनते रहोगे, तुम्हारे दिमाग के ऊपर इतना हार्म आ गया, तुम्हें लगता है एवरीवन हेट्स यू, नो वन हेट्स यू, नो वन इवन नो यू ब्रो, कोई नहीं जानता। तेरे अगर 2 लाख फॉलोवर्स भी हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। अभी दुनिया बहुत, 137 करोड़ है हम लोग। So this was Madara, and this was the first part of the conversation. The second part of this conversation will be released next week, as I said before. Make sure you subscribe to the channel, leave a like and a comment. Tell us what you think. Uh, share your opinions and suggestions in the comments, and follow us on Instagram. Go check out Madara and his music. It's really great. He talks about a lot of topics that need to be talked about, and he's really vocal about his opinions. And stay tuned for part 2 of this conversation. See you next week. Bye bye.